एक मर्तबा का तज़किरा है, यानी नाज़रीन इकराम गौर फरमाइएगा कि हमें नज़र आता है कि एक मर्तबा सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं कि बाबा जान जो है अपने रूहानी विरासत में से यानी मेरे शहजादे हसनैन करीमैन को भी यानी कुछ अता कर दीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये फ़ातिमा, मैं अपनी हैबत और सरदारी हसन को देता हूँ और जुर्रत और सखावत हुसैन को देता हूँ। नाज़रीन इकराम जो है अब गौर फरमाइएगा, जुर्रत भी दुनिया ने ऐसी देखी कि इससे पहले चश्म फलक ने न जुर्रत का ऐसा मुजाहरा देखा था और न क़यामत तक देख पाएगा। सखावत में भी दुनिया ने ऐसी देखी कि ख़ानदान नबूवत के छोटे छोटे बच्चों को नाना जान के दीन के खातिर कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत यानी कि सिद्दीक अकबर का दौर आया, सरकार के विसाल के बाद सरकार शान और शौकत से गुजरा, इस्लाम को बहुत बुलंदियां नसीब आई। हजरत उमर का दौर गुजरा जो है, यानी इस्लाम को बहुत फतूहात हासिल हुई, फतेह हासिल हुई। 22,000 मुरब्बा मील पे जंग फतेह की। उस्मान गनी को भी जो खिलाफत की तमीज़ सरकार ने सिखाई थी उसकी भरपूर पासदानी की जो है और उसकी इज्जत को बढ़ाया। मौला अली करमल्ला वजहुल ने भी जिस जवां मर्दी के साथ जो है जुर्रत का यानी कि जुर्रत को निभाया जो है, जिम्मेदारी को निभाया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सन 60 हिजरी में तक यजीद तख्त नशीन हुआ। वो यजीद था जो सिर्फ करबला का वाक़या नहीं किया बल्कि उसने मदीना मुनव्वरा जैसी पाक सरजमी पर, मक्का मुकर्रमा जैसी मुशर्रफ जमी पर यानी 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबीइन को शहीद किया। यानी यजीद के कहने पे मदीना मुनव्वरा में 300 जवान औरतों की इज्जत को पामाल किया गया। वो यजीद था जिसने खाने काबा पे संगबारी करवाई थी। वो यजीद था जिसने खाने काबा के गिलाफ में आग लगवा दी थी। वो यजीद था जिसने मस्जिद नबी में 3 दिन 3 रातें नमाजें रोक दी थी। वो यजीद था जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवा दिए थे। वो यजीद था जिसने मेंबर रसूल की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की जो है। यजीद शराबी था, जानी था, बदकार था, लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो वलीद ने इमाम हुसैन को, आका हुसैन को बुलाया। वो वलीद कौन था? वही वलीद है जिसको यजीद ने मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बना दिया। वलीद ने इमाम हुसैन से, इमाम अली मकाम से कहा कि हुसैन यजीद की बैत कर लो, अमन में रहना चाहते हो, खुशी में रहना चाहते हो ना, तो यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन ने, आका हुसैन ने फरमाया वो फासी का फाजिर है, शराबी है, जानी है, मैं यजीद का बैत कभी नहीं करूँगा, मैं यजीद का बैत कभी नहीं करूँगा। अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ पर रख कर बैत कभी नहीं करूँगा। ये कहकर आप पलटे। वहीं पे मरवान बिन हुकम मौजूद था। उसने वलीद को मशवरा दिया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर हुसैन यानी बैत नहीं करेंगे तो वक्त को काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। इनको यहीं पर यानी कत्ल कर दो, इनको यहीं पर शहीद कर दो। अल्लाहू अकबर। ये सुनकर इमाम हुसैन पलटे, यानी जैसे मुहम्मदी जाल से हैदरी शेर निकल आया। हैदरी शेर ने हवा में तलवार निकाली जो है, हैदरी शेर ने तलवार निकाली, हवा में लहराई, फरमाया वलीद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, अबू तालिब का पोता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। अगर बे इजाज़त मेरे घर में जिब्रील आते नहीं, कदरों वाले जानते हैं कदरों शाने अहले बैत। अरे मैं वो हूँ जिसके घर में यानी कुरान उतरता था, मैं वो हूँ जिसके घर से इस्लाम फैला है, मैं वो हूँ जिसके घर से ईमान फैला था, और मैं उस शराबी जानी बदकार की बैत कर लूँ। हुसैन कभी जो है यजीद की बैत नहीं करेगा। एक कहकर आप चल दिए कि हमें अपने नाना के दीन के परचम को लहराना है, ना कि खुद तख्त नशीन हुआ। फिर आप जो है मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा यानी के लिए रवाना हो जाते हैं, और रवाना होते हैं नाना जान के यानी कि रोज़े अतहर पे आते हैं और सलातो सलाम पेश करते हैं। रो कर नाना जान से यानी कि जो है इजाज़त लेते हैं। कहते नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जो आपके कंधों पे सवारी करता था, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जो आपके जुबान मुबारक को चूसा करता था, लेकिन नाना जान आज मैं मदीना छोड़कर जो है आपका मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ। फिर आप जो है अपनी माँ यानी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े अतहर पे जाते हैं और सलातो सलाम पेश करते हैं। फिर आप जो है यानी आप जो है मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा पहुँच जाते हैं। मक्का मुकर्रमा में से 8
ज़िलहिज्जा को जब पूरी दुनिया के लोग जो है यानी कि जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मक्का मुकर्रमा में पहुँचते हैं, मिना मुज़दलिफ़ा अराफात में पहुँचते हैं, उसी 8 ज़िलहिज्जा को यानी कि नबी का नवासा मक्का मुकर्रमा छोड़कर कूफा के लिए रवाना होता है, क्योंकि 150 से ज़ायद खतूत जो है कूफियों के आ चुके थे कि मेरे पास कोई इमाम नहीं है, मैं इमामत चाहता हूँ, मेरे पास कोई इमाम नहीं, मैं इमामत चाहता हूँ, आपके यानी हक का परचम लहराना चाहता हूँ। बाकी साहबा जो आपके जानिसार थे उन्होंने मना किया कि हुजूर यानी आका हुसैन ये यजीदी बहुत बेवफा होते हैं, जरा से भी यजीद ने आंख दिखाई तो वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन आका हुसैन ने फरमाया मैं जानता हूँ कि ये कूफी बहुत बेवफा होते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरे नाना जान के सामने अल्लाह करीम से ये ना कह सके कि मैंने इनके नवासों को अपनी रहनुमाई के लिए बुलाया था, अपनी हिदायत के लिए बुलाया था, लेकिन इनके नवासों ने मेरी रहनुमाई नहीं की, इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होता है हो, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, अपने नाना के जो है यानी दीन की फासदानी करूँगा, नाना के हक के परचम को लहराऊँगा जो है। अल्लाहू अकबर। फिर आप कूफा के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही मुस्लिम बिन अकील आपके चचा आपके भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन आपने अपने सफ़र को नहीं रोका बल्कि जारी रखा। वही हुर बिन यजीद जो बाद में आपका ताबे हो गया था, आपके गुलामी को कबूल कर लिया था, उसी ने जो है आप इमाम हुसैन यानी आका हुसैन के काफिलों को रोका था और अपने फ़ौज के जरिए से करबला के मैदान में लेके आया था। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक यजीदियों से बातचीत होती रही। यजीदी इसी बात पर जिद थे कि या तो बैत करो या मैदान में आकर जंग करो, लेकिन आका हुसैन यही फरमाते रहे कि मैं यानी खून खराबा भी नहीं चाहता, मैं बैत भी नहीं करूंगा, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यजीदी इसी बात पर डटे रहे कि आप जो है या तो बैत करिए या तो जो है मैदान में आकर जंग करिए। और जो है लालच भी दी गई कि तख्त भी देंगे, ताज भी देंगे, हुकूमत देंगे, किसी सूबे की गवर्नरी भी देंगे, जितना माल चाहोगे उतना माल भी देंगे, कि तख्त को ठुकरा कर साबित कर दिया शब्बीर ने तख्त क्या चीज है शाहे करबला के सामने। आपने जो है बैत से इनकार करके अपने जानेसारों के पास आए और अपने जानेसारों से कहा कि अब मुझे अंजाम का पता चल चुका है, अब मुझे पता चल चुका है, ये मुझे शहीद कर देना चाहते हैं। नाना ने पहले बता दिया था कि यानी शहजादा शहीद होगा, नवासा शहीद होगा। अब जो है तुम में से जो भी हो जाना चाहते हो अपने वतन चले जाओ, कि अपने घर चले जाओ जो है। लेकिन जो है जानेसारों ने कहा यानी आपने चिराग तक बुझा दिया था कि कोई अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चले जाए, लेकिन जब चिराग को जो है जलाया गया तो आपने देखा सब के सब मौजूद है। आपके जैसा जानेसारों ने कहा कि हुजूर अगर मैं आपको आज यहाँ तनहा छोड़कर चला गया, इन दरिंदों के बीच छोड़ के चला गया, तो कल जो है क़यामत के दिन आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए मेरे खून का कतरा कतरा अहले बैत के नाम पर कुर्बान है। अल्लाहू अकबर। जो है फिर यानी कि हज़रत 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन आका हुसैन सारी रात इबादत करते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे, अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद करते रहे। अब जब फजर का वक्त होता है, अजान दी जाती है। रिवायतों में आया है कि अली अकबर अजान देते हैं, आज ज़िंदगी की आखिरी अजान दी जा रही है, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने कहा अरे ये तो लड़ेगा, ये तो झगड़ेगा, ये तो फसाद करेगा, झूठ बोलेगा, आपकी नाफरमानी करेगा, इसे क्यों बना रहा। सजदे तो हम करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे इंसान को सजदा करना था कि फरिश्तों की ज़िंदगी भर के सजदे की कमाई एक तरफ रख दिया जाए तो हुसैन के सजदों की ज़कात भी नहीं बनती है कि करबला के शहंशाह पर नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। यूँ तो लाखों सर झुके सजदे में, लेकिन हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।